Hello student. Today I want to explain you something about comparatively cost theory और इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ थ्योरीज है, एटलीस्ट वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में आज आप एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कोस्ट थ्योरी। तो इंटरनेशनल ट्रेड को जो है ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की जो थ्योरी है वो टाइम टू टाइम्स जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी या दी गई थी डिफरेंट टाइप्स के इकोनॉमिस्ट के थ्रू। तो उन थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग ही जो है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो है वो ट्रेड हैंडल्स किया जाता था। तो ये जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। डिफरेंट टाइप्स के यूजी और पीजी एग्जाम्स में जो है इस क्वेश्चन से इस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कोस्ट थ्योरी है, इट वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ एंड एडम स्मिथ वॉज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट। एडम स्मिथ को जो है हम फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट के नाम से जानते हैं। और टोटल ऑलमोस्ट जितनी भी जो क्लासिकल्स थ्योरी थी इट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ही पहला ऐसा इकोनॉमिस्ट था जिसने डिफरेंट टाइप्स की जो है वो थ्योरी इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स में थी। उसके जो व्यूज़ और ओपिनियन थे वो थोड़े से क्लासिकल थे और रिसेंट टाइम में ऑपरेट होते हो नहीं होते हो, बट जो व्यूज़ उसने दिए थे उसके बिहाफ पे जो है इकोनॉमिस्ट में बहुत सी बड़ी बड़ी थ्योरीज जो है वो दी गई थी। तो सबसे फर्स्ट जो है इंटरनेशनल ट्रेड में ये बताया गया है कि ट्रेड जो ऑलमोस्ट होता है वो होता है एब्सोल्यूट और कंपैरेटिवली डिफरेंस इन कोस्ट। कि ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पर तब होगा जब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कोस्ट ऑफ कमोडिटीज़। की टू डिफरेंट टाइप्स की जो कंट्रीज़ है उनमें किसी भी कमोडिटी का ट्रेड तब होगा जब उनके वहाँ उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्रोडक्शन कॉस्ट में एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा कहीं ना कहीं लेकर के, तभी जा कर के वो जो अगर टू कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटीज़ की कॉस्ट जो है वो इक्वल आई देन इंटरनेशनल ट्रेड इज़ नॉट पॉसिबल। तो इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल नहीं होगा। इस थ्योरी को अगर समरी के रूप में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये होगा कि एडम स्मिथ ने एक थ्योरी दी जिसमें उसने बताया कि टू डिफरेंट टाइप्स की कंट्री है, टू डिफरेंट टाइप्स की कंट्रीज़ में किस किस कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आती है। तो ऑलमोस्ट एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग हर कंट्री को वही कमोडिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके लिए लोअर आ रही है और उस कमोडिटी को जो है इंपोर्ट करना चाहिए जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके लिए हाई आई है। अब उसको वो कमोडिटी कहाँ से जो है इंपोर्ट करना चाहिए, जहाँ उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर हो उसे उसी कंट्री से उस कमोडिटी को इंपोर्ट कर लेना चाहिए। तो एडम स्मिथ ने जो है ये थ्योरी दी। द सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट इज दैट सिचुएशन इन विच a country can produce any one commodities out of two commodities at very low। आप इस लाइन को वापस समझ लिए। अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट थ्योरी ये होता है कि एक वन कंट्री जो है इट इज़ प्रोड्यूस वन कमोडिटीज़ आउट ऑफ टू कमोडिटीज़ एट लो कॉस्ट। यानी कि एक कंट्री है वो कोई भी दो कमोडिटीज़ है, सपोज कीजिए वीट और राइस। इन वीट और राइस में अगर वो वीट को बहुत लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर प्रोड्यूस कर सकती है इन कंपैरिजन देन राइस, तो उस पर्टिकुलर कंट्री को केवल मात्र वही कमोडिटी का प्रोडक्शन करना चाहिए जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर आती हो। इन अनदर वर्ड्स when out of two countries each country can produce only one commodity, तो हर कंट्री को केवल वन कमोडिटी ही प्रोड्यूस करना चाहिए, दूसरी जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके लिए हाई आ रही हो उसको उस कमोडिटी का प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। तो ईच कंट्री कैन प्रोड्यूस ओनली वन कमोडिटी एट कंपेरेटिवली लो कॉस्ट। आपको यही प्रोड्यूस करनी चाहिए क्योंकि आप इसको बहुत ही लो कॉस्ट पर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो एंड दैट सिचुएशन इज़ नॉन एज एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। तो ये जो थ्योरी कहलाती है वो एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो कॉस्ट थ्योरी कहलाएगी। यही एब्सोल्यूट डिफरेंस है कि आप एक जो कंट्री है वो उन दो कमोडिटीज़ में जिस कमोडिटी को बहुत ही लोअर कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर पा रही है उसे मैक्सिमम उसी की क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना चाहिए और इनका जो है वो एक्सपोर्ट कर करके और उस एक्सपोर्ट से फिर जो मिलता हो एटलीस्ट उससे उसको राइस को इंपोर्ट कर लेना चाहिए। तो अमंग वेरियस मेजर ऑफ अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस, इस एब्सोल्यूट डिफरेंस में जो है वो उसने बहुत सारी अजम्पशंस ली है
और अजम्पशंस के बिहाफ पर इस थ्योरी को जो है एडम स्मिथ ने प्रोवाइड किया है। तो एडम स्मिथ हैज़ एज्यूम्ड दैट लेबर इज ओनली ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ओनली जो वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एटलीस्ट वही है, और टोटल प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है एटलीस्ट वो उसी के बिहाफ पर की जा रही है। तो किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी में जो लेबर की कॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडम स्मिथ ने ये दिया। तो एडम स्मिथ की अजम्पशंस थी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर जो है वो सबसे पावरफुल होगा। नेक्स्ट होता है कि विच इज़ कम्प्लीटली मोबाइल विद इन द कंट्री। अब इस ये जो है इनसाइड द कंट्री जो है वो कम्प्लीटली मोबाइल हो सकता है, इस इंडस्ट्री को छोड़ता है उसको ले लेता है, इसको छोड़ करके उसको, इसको इट मीन्स वो कम्प्लीटली मोबिलाइज्ड हो सकता है। ए बी सी डी डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री में एक में छोड़ करके दूसरे में वो ज्वाइन कर सकता है, बट कम्प्लीटली इमूवेबल बिटवीन वेरियस कंट्री। परंतु अगर टू कंट्रीज़ में ले तो यहाँ जो सिचुएशन होगी वो इमूवेबल हो जाएगी। इट मीन्स ईजी गोइंग नहीं है इसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होना, इसके लिए उसके पास बहुत सारी बाउंडेशन होती है। तो ही हैज़ एक्सप्लेन हिज थ्योरी बाय टेकिंग एब्सोल्यूट लेबर कॉस्ट ऑफ टू कंट्रीज़। फिर उसने अपनी इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए दो कंट्री की लेबर कॉस्ट को लिया, और फिर उस लेबर कॉस्ट के ब्याह पे एडम स्मिथ ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। Then first of all, according to Adam Smith, classification of theory through illustrations, first of all two countries ली, first is America and second is Brazil। अब इसमें जो है लेबर कॉस्ट लिए, लेबर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लिए उसने। टू कमोडिटीज़ लिए, फर्स्ट इज़ लिंकर एंड सेकंड इज़ क्लॉथ, शराब और कपड़ा, दो कमोडिटीज़ लिए। सबसे पहले जो है इसकी जो लेबर कॉस्ट आती है इट इज़ 10 रुपीज़। इसकी जो लेबर कॉस्ट है इट इज़ 10, और क्लॉथ की जो कवर कैप जो क्लॉथ है वो है, क्लॉथ की जो लेबर कॉस्ट है इट इज़ 20। इट मीन्स लिंकर इज़ चीपेस्ट एंड लेबर इज़ क्लॉथ इज़ कॉस्टली। वापस समझ लीजिए, यहाँ पर लेबर की कॉस्ट 10 आ रही है, लिंकर की कॉस्ट 10 आ रही है, इट मीन्स ये सस्ता है, और इसकी क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो 20 आ रही है। तो एक्सचेंज रेशियो, अब उसका एक्सचेंज रेशियो क्या होगा इन कंट्री के बीच में, ईच कंट्री आइटम्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड्स, कि हर कंट्री का जो डोमेस्टिक ट्रेड का जो है वो क्या आइडिया होगा। यहाँ पर ब्राज़ील जो है वो दूसरी कंट्री है, ब्राज़ील में क्या हो रहा है, लिंकर कॉस्टली हो रहा है और क्लॉथ जो है वो इजी गोइंग प्रोडक्शन हो सकता है। क्लॉथ की जो कॉस्ट आ रही है वो 10 जो है वो लेबर कॉस्ट आ रही है। अब यहाँ 10:1 यानी कि 1 यूनिट ऑफ लिंकर से 1 यूनिट ऑफ लिंकर से ओनली हाफ यूनिट ऑफ क्लॉथ प्रिपेयर की जा सकती है। यूएसए में क्या हो रहा है, 1 लिंकर अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है और उसी पैसे को अगर वो यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है तो ओनली हाफ का प्रोडक्शन हो पा रहा है। जबकि यहाँ पर क्या है, ब्राज़ील में देखिए आप, 1 यूनिट ऑफ लिंकर एंड 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ। अगर ब्राज़ील जो है वो 1 यूनिट ऑफ लिंकर प्रोड्यूस कर पा रहा है तो उसके कंपैरिजन में वो यहाँ पर 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ जो है वो प्रोड्यूस कर पा गया। तो यहाँ पर क्लॉथ की कॉस्ट जो है वो सस्ती पड़ रही है और यहाँ पर लिंकर की कॉस्ट जो है वो सस्ती पड़ रही है, क्योंकि 1 रुपया यहाँ खर्च कर रहा है तो उसमें 1 मीटर आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 रुपया खर्च करने पर आधा मीटर ही कपड़ा आ रहा है, हाफ मीटर्स। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो 1 रुपीज़ खर्च कर रहा है तो 1 मीटर होता है, बट उसी 1 रुपीज़ में यहाँ पर 2 मीटर क्लॉथ जो है वो जनरेट कर पा रहा है। तो ये जो है वो एडम स्मिथ ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द वो जो भी टेबल है आपके पास बनी हुई है, अब आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए कि अमेरिका हैज़ एब्सोल्यूट प्रॉफिट इन प्रोड्यूसिंग लिंकर, कि अमेरिका को प्रॉफिट किस में हो रहा है कि वो लिंकर का प्रोडक्शन करे, वेयर एज एब्सोल्यूट प्रॉफिट इज़ अवेलेबल ब्राज़ील टू प्रोड्यूसिंग क्लॉथ। और ब्राज़ील को प्रॉफिट कहाँ होगा कि वो किसको प्रोड्यूस करे, क्लॉथ को प्रोड्यूस करे। अमेरिका को प्रॉफिट है कि वो लिंकर को प्रोड्यूस करे और ब्राज़ील को ये बेनिफिट है कि वो क्लॉथ को प्रोड्यूस करे। अमेरिका प्रोडक्शंस ऑफ 1 यूनिट ऑफ लिंकर रिक्वायर कॉस्ट ऑफ 10 लेबर यूनिट। अगर अमेरिका 1 लिंकर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है तो 10 लेबर कॉस्ट आती है, एंड विच इज़ लेस देन 20 लेबर कॉस्ट ऑफ ब्राज़ील। जबकि ब्राज़ील में 1 जो है लिंकर की कॉस्ट 20 लेबर कॉस्ट आ रही है। 1 यूनिट ऑफ लिंकर अगर ब्राज़ील प्रोड्यूस करना चाह रहा है तो उसकी कॉस्ट 20 यूनिट्स आ रही है, 20 लेबर कॉस्ट आ रही है। तो ये उसके लिए क्या होगा, कॉस्टली होगा। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ ब्राज़ील रिक्वायर
कॉस्ट ऑफ 10 लेबर। अब यहाँ पर वापस समझिए कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ क्लोथ, अगर ब्राज़ील 1 यूनिट ऑफ क्लोथ को प्रोड्यूस कर रहा है, 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ, ब्राज़ील रिक्वायर कॉस्ट ऑफ 10 लिंकर्स, तो उतने में वो 10 जो है वो लेबर कोस्ट, ब्राज़ील को अगर 1 मीटर कपड़ा बना रहा है तो 10 लेबर कोस्ट उसकी आ रही है, विच इज़ लेस देन द लेबर कोस्ट ऑफ अमेरिका, जबकि अमेरिका में 20 आ रही है। तो ये ब्राज़ील के लिए सस्ता हो गया है कि वो क्लॉथ को प्रोड्यूस करे। इट मेक्स टू चेक्स दैट अमेरिका शुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि अमेरिका को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, लिंकर प्रोड्यूस करना चाहिए और उसका एक्सपोर्ट करना चाहिए, ओनली लिंकर ही प्रोड्यूस करना चाहिए और उसी को एक्सपोर्ट करना चाहिए, जबकि ब्राज़ील शुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट ओनली क्लॉथ, ब्राज़ील को क्लॉथ ही प्रोड्यूस करना चाहिए और क्लॉथ का ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि इस स्टाइल से क्या होगा कि उन दोनों के जो बेनिफिट्स होंगे एटलीस्ट वो जो है दोनों कंट्री को बेनिफिट्स होगा, इसलिए अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका को अपनी 1 यूनिट लिंकर के बजाय 2 यूनिट क्लॉथ जो है वो ब्राज़ील से मिल जाएगी। देखिए वापस समझिए, अमेरिका अगर 1 यूनिट लिंकर की दे रहा है तो ब्राज़ील उसको 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ देने को तैयार है, जबकि उसके घर में क्या पैदा हो रहा था, ओनली हाफ, उसके अगर वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है तो हाफ यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रहा है, जबकि उसको 2 यूनिट मिल रहा है। तो ये बेनिफिट होगा अमेरिका के लिए कि जहाँ वो अपने यहाँ अगर क्लॉथ प्रोड्यूस करता तो हाफ यूनिट क्लॉथ प्रोड्यूस कर पाता, जबकि ब्राज़ील उसको 2 देने के लिए प्रिपेयर है। तो इस स्टाइल से अमेरिका को जो है वो क्लॉथ का प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। फ्रॉम ब्राज़ील इन एक्सचेंज फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ लिंकर वेयर्स इट्स ओन कंट्रीज 1 यूनिट ऑफ वाइन गेट्स ओनली हाफ। अब अगर इसको क्या करना चाहिए, वाइन को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाइन पर लगाता है तो ओनली जहाँ वो क्लॉथ प्रोड्यूस कर पा रहा, 1 वाइन ओनली हाफ यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो इस स्टाइल से इन दोनों कंट्री को जो है अपनी कोस्ट में जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आता है उस डिफरेंस का मेजरमेंट कर करके और अपनी कोस्ट को इवेलुएट कर करके देखना चाहिए। अब सिमिलरली ब्राज़ील तो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्लॉथ, और इंपोर्ट कर लेगा लिंकर को, और अमेरिका क्या करेगा, एक्सपोर्ट कर देगा और इन एक्सचेंज टू एक्सपोर्ट टू क्लॉथ अमेरिका। अब ब्राज़ील क्या करेगा, केवल मात्र क्लॉथ प्रोड्यूस करेगा और लिंकर को इंपोर्ट कर लेगा और क्लॉथ को एक्सपोर्ट कर देगा अमेरिका को, क्योंकि ये उसके लिए बेनिफिशियल है। और ब्राज़ील केवल मात्र इंपोर्ट करेगा किसका, वाइन का, क्योंकि ये उसको कॉस्टली पड़ रहा है तो वो इसको अमेरिका से कर लेगा। तो ये पूरा एग्जाम्पल जो था आप समझ गए होंगे। अब एडम स्मिथ जो था वो सपोर्टर था फ्री ट्रेड पॉलिसी का। अब आप सभी फ्री ट्रेड पॉलिसी में जानते हो कि एक इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जिसमें एंट्री और एग्जिट इन दोनों पे कोई बाउंडेशन नहीं हो। इसका मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे किसी स्टाइल की कोई बाउंडेशन नहीं हो, देन द पॉलिसी इज अडप्टेड बाय दिस कंट्री इज नॉन एज फ्री ट्रेड पॉलिसी। तो उसको हम बोलेंगे कि फ्री ट्रेड पॉलिसी है, कोई बाउंडेशन नहीं इनकमिंग पर और कोई बाउंडेशन नहीं आउट गोइंग पर। तो ऐसी इकोनॉमिक को जो कहेंगे वो हम फ्री ट्रेड पॉलिसी कहेंगे। एंड वाज व्यू बोथ कंट्री गेट एडवांटेज, और एडम स्मिथ चाहता था कि एटलीस्ट दोनों कंट्री को एडवांटेज हो, जो दोनों कंट्री अपने साथ ट्रेड करती है उन दोनों को बेनिफिट हो, अपना अपना जिसमें है उनका स्पेशलाइजेशन उसी को प्रोड्यूस करें। तो इससे क्या होगा, डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशंस प्रमोट होगा कि पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर ही काम करेगा और उससे काम करते करते वो उसमें एक स्पेशलिस्ट हो जाएगा। और ये रिजल्ट कब होता है, जब फ्री ट्रेड पॉलिसी हो, तभी ऐसा डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन जो है प्रोडक्शन की फील्ड में जो है वो पॉसिबल है। अब इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, अमेरिका को गेन मिला, स्पेशलाइजेशन हो गया लिंकर में क्योंकि वो ओनली लिंकर का प्रोडक्शन कर रहा है, और ब्राज़ील स्पेशलाइजेशन हो जाएगा क्लॉथ में क्योंकि वो जो है ओनली क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रहा है। तो इस स्टाइल से दोनों कंट्री में जो है वो एक स्पेशलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा और स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, दोनों कंट्री बेनिफिटेड होगी और दोनों कंट्री की जो परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल ट्रेड में वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी स्पेशलाइजेशंस के बिहाफ पे। अब इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, अगर स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, बाय द वे सबसे फर्स्ट एडम स्मिथ एक्सप्लेन कर रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, सपोज अमेरिका जो है, अमेरिका एंड ब्राज़ील
परफॉर्म प्रोडक्शन सेपरेटली। अगर वो इसको अडेप्ट ही नहीं करते इस थ्योरी को और सेपरेटली अपना जैसा जैसा प्रोडक्शन करते जा रहे हैं वैसा ही प्रोडक्शंस करते हैं विदाउट देयर स्पेशलाइजेशन, तो अमेरिका में क्या होगा, 1 यूनिट लिंकर और 1 यूनिट ये, तो इसकी कॉस्ट आ गई 30, इसकी भी 1 यूनिट ये 1 यूनिट ये कॉस्ट आ गई 30। देख लीजिए दोनों की कॉस्ट जो है ऐड कर दो, पुराने एग्जाम्पल में चले जाओ वापस और वहीं 10 + 20 30 हो गया, 10 + 20 30 हो गया। तो एक एक यूनिट को प्रोडक्शन करने में दोनों के यहाँ जो लेबर कॉस्ट लग रही है इट इज़ इक्वल टू 30 लेबर कॉस्ट। दोनों को 2 यूनिट के लिए 30 लेबर कॉस्ट देना है। टोटल प्रोडक्शन जो हुआ दोनों कंट्री के थ्रू 2 यूनिट्स का हुआ, 2 यूनिट्स का हुआ और 60 लेबर कॉस्ट जो है यहाँ आ गई। अब यहाँ पर किसी स्टाइल का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था और सेपरेट अपना प्रोडक्शन कर रही थी, अपना कंजम्पशन वो सेल्फ के बिहाफ पे कर रही थी। अब सपोज कीजिए कि अमेरिका ने जो है इस स्टाइल्स की थ्योरी को अडेप्ट कर लिया और वो जो है कंपेरेटिव जो एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी है उसको अडेप्ट कर रही है, उसके बिहाफ पे उस कंट्री में स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। अमेरिका जो है वो लिंकर में स्पेशलिस्ट हो जाएगा प्रोडक्शंस में, वाइन के प्रोडक्शंस में, और ब्राज़ील जो है वो क्लॉथ के प्रोडक्शन में जो है उसका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। अब इन दोनों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, दोनों 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लेगी, तो ये 2 यूनिट का जो है वो 20 में ही कर लेगा। अमेरिका जो है वो 2 यूनिट लिंकर का प्रोडक्शन किस में कर लेगा, 20 में कर लेगा, और ब्राज़ील जो है वो 2 यूनिट क्लॉथ का प्रोडक्शन 20 में कर लेगा। अब दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे, 1 ये 1 वो, 1 ये 1 वो, दोनों का इस प्रकार से इंटरचेंज हो जाएगा और 2 कमोडिटीज़ क्लॉथ और 2 कमोडिटीज़ वाइन दोनों मिला करके 40 जो है वो लेबर कॉस्ट हमारी आएगी। तो ये क्लियर हो गया आपका यहाँ पर कि इस प्रकार से अगर हम इस थ्योरी को अडेप्ट करते हैं तो 2 यूनिट्स लिंकर और 2 यूनिट्स क्लॉथ जो है वो 40 में कर लेते, और अगर इस थ्योरी को अडेप्ट नहीं किया जाता, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता, वर्क ऑफ डिवीज़न नहीं होता और हम ध्यान ही नहीं देते कि हम किस कमोडिटी को चीपेस्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और किसको कॉस्टली, अगर हम एडम स्मिथ को फॉलो ही नहीं करेंगे देन द कॉस्ट विल कम 60, तो कॉस्ट क्या आएगी 60 और 40, देन देयर इज़ ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दिस। आफ्टर इस थ्योरी को अडेप्ट करने के बाद 20 लेबर कॉस्ट का जो होता है वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स होता है, वो दोनों कंट्रीज़ को मिलेगा और दोनों कंट्रीज़ में प्रोडक्शन जो है वो सेम क्वांटिटी में हो जाएगा, क्लॉथ इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, वाइन इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाएगी और इस स्टाइल से वहाँ स्पेशलाइजेशन जो होगा वो कंटिन्यूस इंक्रीज़ होगा। तो इस थ्योरी के बिहाफ पे एडम स्मिथ ये क्लियर करना चाह रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड के पीछे जो कॉन्सेप्ट जो वर्क करती है, जो थीम जिसके बिहाफ पे फॉलो किया जाता है, इट इज़ जो है एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट थ्योरी जो है वो वर्क करती है और इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जाता है।